गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था बेटा? नदियों के उद्गम स्थल पढ़ा था ना। लगभग हमने नदियां पढ़ ली थी। जैसे हमने पढ़ी थी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है और सतलुज नदी है, तीनों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी निकलती है। ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती थी? गंगोत्री से निकलती थी। झेलम नदी कहाँ से निकलती थी? शेषनाग से निकलती थी। यमुना नदी कहाँ से निकलती थी? यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती थी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती थी? त्रिमकेश्वर नासिक से कौन सी नदी निकलती थी? गोदावरी नदी निकलती थी। गंडक नदी कहाँ से निकलती थी? नेपाल से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती थी? मुल्ताई की पहाड़ियों से। महानदी कहाँ से निकलती थी? सिवा की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती थी? महानदी निकलती थी। कौन सी पहाड़ियों से? सिवा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती थी? कृष्णा नदी निकलती थी। लूनी नदी कहाँ से निकलती थी? नाग की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती थी? लूनी। दामोदर कहाँ से निकलती थी? छोटा नागपुर की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती थी? विश्व में नील नदी कहाँ से निकलती थी? विक्टोरिया से। कौन सी नदी निकलती थी? नील नदी निकलती थी। अमेजन कहाँ से निकलती थी? लेगो, वहाँ से कौन सी नदी निकलती थी? अमेजन नदी निकलती थी। जो डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती थी? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती थी। याद हो जाएगा ना। आज लिख लो, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, इसमें हम बेटा भारत के भी शहर पढ़ेंगे, विश्व के भी प्रमुख शहर पढ़ेंगे जो किस नदी के किनारे बसे हैं। जैसे एक बार है ना पूछा गया था लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। और आपने सुना होगा पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तो ये प्रमुख शहर आते हैं बेटा भारत के और विश्व के जो किस नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, चीज़ें याद हो जाएगी क्लास में, वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया और आगरा हो गया, ये दोनों किस नदी किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। लिख लो, दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। लिख लो, दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं बेटा? यमुना नदी के किनारे क्या बसा है? दिल्ली भी बसा है और आगरा भी बसा है। ठीक, याद करना मुश्किल नहीं है। यमुना में नजर आ रहा है बेटा मुन्ना। ठीक है, क्या नजर आ रहा है? मुन्ना। कोई छोटे मुन्ने को ना, ठीक है, छोटे मुन्ने को ना कोई डांट दे ना तो उसकी माँ के दिल में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। कोई छोटा बच्चा था, उसको अगर किसी ने डांट दिया तो उसकी माँ के दिल में क्या लग जाती है? आग लग जाती है कि मेरे मुन्ने को डांटा तो डांटा क्यों? खुद चाहे थप्पड़ मार ले वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा डांट दे तो दिल में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो ये याद कर लेना, दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, जैसे नासिक है, कल ट्रिक भी बताया था, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी त्रिमकेश्वर नासिक से ही तो निकलती थी। तो गोदावरी नासिक किस नदी के किनारे है बेटा? गोदावरी नदी के किनारे रहेगा। नासिक किस नदी के किनारे रहेगा? गोदावरी नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, नासिक किस नदी के किनारे रहेगा? गोदावरी नदी के किनारे क्या रहेगा? नासिक रहेगा। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? कल भी पढ़ा था बेटा, जो ना समझ होते हैं ना, इनको हम कहाँ पर रखते हैं? जो छोटे बच्चे ना समझ होते हैं ना, तो ना समझ को हम कहाँ पर रखेंगे बेटा? गोद में।
तो नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे क्या बसा है आपका? नासिक है। और यमुना के नदी के किनारे क्या बसा था? दिल्ली और आगरा। पेपर में ना आगरा ना देकर उसने पूछ लिया ताजमहल किस नदी के किनारे है, क्योंकि आगरा में क्या है बेटा? ताजमहल। ये क्वेश्चन आया था कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे क्या रहेगा आपका? ताजमहल रहेगा। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो आगरा भी किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे रहेगा। याद रह जाएगा ना, ठीक है। जैसे आपका पटना है ना बेटा, वो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, लिख लो। एक तो इलाहाबाद, कौन सा शहर रहेगा बेटा? इलाहा। कौन सा शहर रहेगा? इलाहाबाद हो गया, ठीक है। पटना हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे किस नदी के किनारे रहेंगे? गंगा नदी के किनारे रहेंगे। लिख लो इलाहाबाद हो गया, लिख लो इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, ये पूछा गया था बेटा। इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, लिख लो इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। इलाहाबाद, कानपुर। एक पेपर में पूछा गया था हरिद्वार। हरिद्वार क्योंकि हम कावड़ लाते हैं ना, तो वो भी किस नदी के किनारे है? गंगा। हरिद्वार और वाराणसी, वाराणसी, ये सारे के सारे किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे रहेंगे, ठीक है। गंगा नदी वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा। इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया। ये सारे के सारे किस नदी के किनारे रहेंगे? याद करना मुश्किल नहीं है। इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, हरिद्वार हो गया। किस नदी के किनारे रहेगा? गंगा नदी के किनारे। कल पढ़ा था गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया। पटना को पुराने टाइम में बोलते थे बेटा पाटलिपुत्र बोलते थे। पटना को क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र, ठीक है। एक बार है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा? कानपुर। ये क्वेश्चन आया था, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा? कानपुर। नोट डाल के लिख लो, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा? कानपुर रहेगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा? कानपुर रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? कानपुर रहेगा। हरिद्वार में तो आपको पता ही है गंगा कावड़ लाते हैं हम, तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं। हरिद्वार से क्या लाते हैं? हमें कावड़ लाते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम है ना पहले है ना मतलब पैसे कमा ले और बाद में क्या ना कराएंगे? गंगा ना कराएंगे, ठीक है। पहले बोला पाप वगैरह कर ले, फिर इकट्ठे ही ना कहाँ पर धो लेंगे? गंगा नदी में पाप धो लेंगे। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में नहाने से क्या धुल जाते हैं? पाप धुल जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपने अगर किसी का दिल दुखाया है तो आपका कोई दिल दुखाएगा, ठीक है। पापा कहते थे स्वर्ग और नरक है ना वो यहीं पर है, ठीक है। आज आपने किसी का बुरा किया है ना तो कल को आपके साथ क्या होगा? बुरा पक्का होगा। लोग है ना कहते हैं पहले पाप कर लेते हैं बाद में ना हरिद्वार जाएंगे और किस नदी में नहाएंगे? गंगा नदी में नहाएंगे, ठीक है। और गंगा नदी में जो स्नान होता है ना वो 12 के 12 महीने चलता है। 12 से क्या कर लोगे? वाराणसी। साल में कितने महीने होते हैं? तो लोग 12 के 12 महीने है ना स्नान करने किस नदी में जाते हैं? गंगा नदी में जाते हैं, ठीक है। गंगा नदी में क्या कर, सबसे बड़ा शहर कौन सा था बेटा? और स्नान करेंगे तो सबसे पहले क्या धोते हैं हम? अपने कान। तो कानपुर भी किस नदी के किनारे रहेगा? गंगा नदी के किनारे रहेगा। पटना भी किस नदी के किनारे है? ठीक है। एक दोस्त कहता है पहले मैं पढ़ लेता हूँ, पटना को पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में कहाँ ना कराऊंगा, एग्जाम में जॉब लगने के बाद गंगा नदी में जाकर आऊँगा। याद रह जाएगा ना। इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया। किस नदी के किनारे है? एक है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लखनऊ। वो सोचते हैं लखनऊ गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है, इतना याद कर लेना।
पेपर में उलझ जाएगा इनमें ना, 3 तो ये दे देगा और 1 दे देगा लखनऊ। वो पूछेगा लखनऊ मतलब इनमें से कौन सा गंगा की नदी के किनारे नहीं है, तो लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो लिख लो लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे है बेटा? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे रहेगा? गोमती नदी के किनारे रहेगा। लिख लो लखनऊ किस नदी के किनारे रहेगा? गोमती नदी के किनारे क्या रहेगा बेटा? लखनऊ रहेगा। गोमती में जैसे गाय नजर आ रही है, ठीक है, गोमती में क्या नजर आ रही है? गाय, ठीक है। जैसे गाय को हम गऊ माँ बोल देते हैं, तो बेटा गऊ माँ की कीमत है ना, हम लाखों में भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो गऊ माँ की कोई कीमत नहीं होती है, तो गऊ माँ की कीमत किस में नहीं लगाई जा सकती? लाखों में। तो लखनऊ किस नदी के किनारे रहेगा? गोमती नदी के किनारे रहेगा। सबसे ज्यादा पेपर में आता है अयोध्या। वेरी गुड, अयोध्या लिख लो। कौन सा शहर रहेगा? अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे रहेगा। लिख लो अयोध्या, ये सबसे ज्यादा पेपर में आया है क्वेश्चन। अयोध्या किस नदी के किनारे रहेगा? सरयू नदी के किनारे अयोध्या रहेगा। लिख लो अयोध्या किस नदी के किनारे रहेगा बेटा? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या शहर बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या के राजा कौन होते थे? भगवान श्री राम होते थे। और अयोध्या में ना क्या है? राम मंदिर बना है, ठीक है। तो बेटा अयोध्या में भगवान श्री राम होते थे ना, तो अयोध्या वासियों के सर हमेशा ऊंचे होते थे। हम कहते हैं ना गर्व से सर क्या हो गया हमारा? ऊंचा हो गया। तो अयोध्या वासियों का सर गर्व से ऊंचा रहता था, क्योंकि वहां पर कौन किसने जन्म लिया था? स्वयं भगवान श्री राम ने जन्म लिया। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे रहेगा। सूरत है ना, ताप्ती नदी के किनारे। कौन सा शहर है बेटा? सूरत ताप्ती नदी के किनारे रहेगा। कल पढ़ा ना ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। लिख लो सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे रहेगा। लिख लो सूरत किस नदी के किनारे रहेगा? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बेटा? सूरत बसा है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सूरत बसा है, ठीक है। अब सूरत को हम पढ़ेंगे सूरज, और सूरज का क्या होता है बेटा? ताप होता है। सूरज का क्या होता है? ताप होता है। तो सूरज किस नदी के, सूरत किस नदी के किनारे है? पेपर में आया था बेटा, जो हीरा अनुसंधान केंद्र है ना, वो कहाँ पर है? सूरत में। लिख लो हीरा अनुसंधान केंद्र आ चुका है। हीरा अनुसंधान केंद्र, हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? सूरत में रहेगा। लिख लो हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? सूरत में रहेगा। हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा बेटा? सूरत में रहेगा। और सूरत किस नदी के किनारे रहेगा? ताप्ती नदी के किनारे क्या रहेगा? सूरत रहेगा। किस नदी के किनारे है? ताप्ती। जो आपका गोदावरी है वो किस नदी के, लखनऊ किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे था, ठीक है। सॉरी, ये लखनऊ है ना, ये किस नदी के किनारे था? गोमती। तो गौ माता की कीमत कोई किस में नहीं लगा सकता? लाखों में नहीं लगा सकता। एक सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे क्या रहेगा? उज्जैन रहेगा। लिख लो उज्जैन किस नदी के किनारे रहेगा? शिप्रा नदी के किनारे रहेगा। लिख लो उज्जैन किस नदी के किनारे रहेगा? शिप्रा नदी के किनारे क्या रहेगा? उज्जैन रहेगा। लिख लो शिप्रा नदी के किनारे क्या रहेगा? उज्जैन रहेगा। उज्जैन किस नदी के किनारे रहेगा बेटा? शिप्रा नदी के किनारे। एग्जाम में ये अयोध्या और उज्जैन दोनों आ चुके हैं। तो अयोध्या किस नदी के किनारे था? सरयू नदी के किनारे था। और उज्जैन किस नदी के किनारे रहेगा? शिप्रा नदी के किनारे रहेगा, ठीक है। और उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकाल मंदिर रहेगा। और बेटा कुंभ के मेले की शुरुआत है ना,
यहीं से होती है। ठीक है, कुंभ के मेले अलग अलग 4 जगह से कुंभ के मेले की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे आपने वाराणसी सुना होगा, नासिक सुना होगा, इलाहाबाद सुना होगा, और एक कहाँ पर होती है, सिप्रा नदी के किनारे से किस मेले की शुरुआत होती है, कुंभ के मेले की शुरू। कुंभ का मेला कितने साल बाद लगता है, 12 साल बाद लगता है। ठीक है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे रहेगा, सिप्रा नदी के किनारे क्या रहेगा आपका, उज्जैन रहेगा। दिल्ली किस नदी के किनारे था, यमुना। आगरा किस नदी के किनारे था, यमुना नदी के किनारे था। ठीक है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे था। इलाहाबाद किस नदी के किनारे था, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया। सबसे बड़ा शहर कौन सा था, कानपुर। एक लिख लो, जमशेदपुर, सवर्ण रेखा नदी के किनारे, जमशेदपुर, जमशेदपुर सवर्ण रेखा नदी के किनारे क्या रहेगा आपका, जमशेदपुर रहेगा। लिख लो, जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी के किनारे रहेगा, सवर्ण रेखा नदी के किनारे क्या रहेगा, जमशेदपुर रहेगा। आ चुका है बेटा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे रहेगा, सवर्ण रेखा नदी के किनारे रहेगा। एक बार पूछा गया था, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद किस नदी के किनारे रहेगा, साबरमती नदी के किनारे क्या रहेगा आपका, अहमदाबाद रहेगा। और एक राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे, राउरकेला लिख लो, राउरकेला, राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे रहेगा। राउरकेला किस नदी के किनारे रहेगा, ब्राह्मणी नदी के किनारे क्या रहेगा, राउरकेला रहेगा। राउरकेला है ना, ये स्टील उद्योग के लिए फेमस है, माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा शहर है बेटा, उज्जैन हो गया, सिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, सवर्ण रेखा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, तो जमशेदपुर, ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, सवर्ण मीन क्या होता है, सोना, और सोना हमेशा बेटा क्या होता है, जमा हुआ होता है। सोना है ना, वो कैसे होता है, जमा हुआ होता है। और कहते हैं कभी भी बेटा कितने कैरेट से आभूषण नहीं बनते, 24 कैरेट है ना। कोई है ना, मतलब इंसान होता है तो उसको हम कहते हैं ये तो 24 कैरेट सोना है, यानी इंसान क्या है, खरा है, ये झूठा नहीं है। और 24 कैरेट से कभी आभूषण नहीं बनते, आभूषण बनते हैं 22 कैरेट से। 2 कैरेट है ना, इसमें क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, कोई और चीज़ सोने के अंदर मिलाई जाती है, ताकि क्या बनेंगे, आभूषण बनेंगे। तो कितने कैरेट से आभूषण बनते हैं, 22 कैरेट से बनते हैं। 24 कैरेट सोने से कभी भी क्या नहीं बनाए जाते, आभूषण बन ही नहीं सकते। तो सोना है ना, वो किस अवस्था में होता है, जमा हुआ। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे रहेगा, कौन सी नदी रहेगी, सवर्ण रेखा नदी रहेगी। अहमदाबाद, कल मैंने बताया था बेटा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का ना रोल आज़ादी में कैसा था, अहम था। महात्मा गांधी का रोल आज़ादी में कैसा था बेटा, अहम से क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे रहेगा, साबरमती के किनारे क्या रहेगा, कौन रहेगा बेटा, अहमदाबाद रहेगा। राउरकेला किस नदी के किनारे रहेगा, ब्राह्मणी नदी के किनारे क्या रहेगा, राउरकेला रहेगा। ठीक है, अब याद करना मुश्किल नहीं है। ब्राह्मणी को मतलब हम पढ़ेंगे ब्रह्मा जी, या ब्राह्मणी माता भी होती है, और उनको हम किस से भोग लगाते हैं, केले का भोग लगाते हैं। ब्रह्मा जी का कहते हैं बेटा विश्व में ना एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। कहाँ पर रहेगा, पुष्कर राजस्थान में। ठीक है, ब्रह्मा जी का लिख लो, इनको ना श्राप मिला हुआ था। ठीक है, इसीलिए ब्रह्मा जी का लिख लो, एकमात्र मंदिर कहाँ पर रहेगा, पुष्कर राजस्थान में रहेगा। ब्रह्मा जी का एकमात्र, आपको भगवान शिव के मंदिर मिल जाएंगे, माता पार्वती के मिल जाएंगे। ठीक है,
और आपको लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु के मंदिर मिल जाएंगे, शनि महाराज के मिल जाएंगे, हर देवता के, हनुमान जी के, लेकिन इनका, श्याम बाबा के, ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर मिलेगा। वो कहाँ पर है? आपने किसी आपके गांव में ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? नहीं है बेटा, ब्रह्मा जी का मंदिर है ही नहीं। उनको क्या मिला हुआ था? श्राप मिला हुआ था। उनका एक ही मंदिर है जो कहाँ पर रहेगा? पुष्कर, राजस्थान में रहेगा। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा बेटा? पुष्कर, राजस्थान में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है। तो केला किसको चढ़ाते हैं बेटा? ब्रह्मा जी को। लिख लो आगे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे रहेगा? मूसी नदी के किनारे। आ चुका है, लिख लो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे रहेगा? मूसी नदी के किनारे रहेगा। एक बार पणजी आया था, मांडवी नदी के किनारे। गोवा की कैपिटल कौन सी है? पणजी। ये मांडवी नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, पणजी किस नदी के किनारे रहेगा? मांडवी नदी के। एक जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, लिख लो, जबलपुर हो गया। हैदराबाद किस नदी के किनारे रहेगा? मूसी नदी के किनारे रहेगा। मूसी नदी के किनारे क्या रहेगा बेटा आपका? हैदराबाद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए क्या? ठीक है। ये जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर किस नदी के किनारे रहेगा? नर्मदा नदी के। जमशेदपुर कहाँ पर था? किस नदी के किनारे था? सवर्ण रेखा नदी के किनारे क्या था आपका? जमशेदपुर था। ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे रहेगा? मूसी नदी के किनारे क्या रहेगा? हैदराबाद रहेगा। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जो हैदर अली, एक आपने राजा सुना होगा, हैदर अली सुना है क्या? ये एकमात्र राजा था जिसने अंग्रेजों को हराया था। भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने ना पहले आंगल में सूर्य युद्ध में किसको हरा दिया था? अंग्रेजों को हरा दिया था। किसने हराया था अंग्रेजों को? हैदर अली। अब बेटा नाम तो है कि नाम तो रख लिया किसी ने, हैदर अली, और वो डर किससे गया? मूसी से डर गया। नाम के विपरीत काम हो गया। ठीक है, नाम के अनुसार काम होना चाहिए। ठीक है, कईयों के नाम तो है भीमसेन, मतलब भीम की तरह क्या होगा? ताकतवर होगा। ठीक है, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है, कई होते हैं नाम के क्या होते हैं? विपरीत काम। ठीक है, नाम रख लिया बहादुर सिंह चौहान, ठीक है, और गली में कोई पटाखा बजा गया तो बाहर ही नहीं निकला 4 दिन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नाम के विपरीत काम। नाम क्या रख लिया? हैदर अली डरता किससे है बेटा? मूसी से डरता है। मूसी समझते होंगे, चुईया को बोल देते हैं। ठीक है, तो पणजी किस नदी के किनारे रहेगा? गोवा की कैपिटल क्या रहेगी? पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के। देखो यहाँ भी अण की साउंड है और यहाँ भी अण की। तो पणजी किस नदी के किनारे रहेगा? मांडवी नदी के किनारे पणजी है। जबलपुर किस नदी के किनारे रहेगा? नर्मदा नदी के किनारे। कल मैंने आपको बताया था बेटा, जो आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती थी? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती थी? नर्मदा और सोन निकलती थी। जबलपुर है ना, ये एमपी में है। ये किस नदी के किनारे रहेगा? नर्मदा नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, कौन सा शहर रहेगा? उज्जैन को किस नदी के किनारे था बेटा? शिप्रा नदी के किनारे था। उज्जैन किस नदी के किनारे था? शिप्रा नदी के। और जबलपुर किस नदी के किनारे रहेगा? नर्मदा नदी के किनारे रहेगा। कौन सा स्थान रहेगा? जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे है बेटा? नर्मदा नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, जबलपुर किस नदी के किनारे रहेगा? नर्मदा। उज्जैन किस नदी के किनारे था? शिप्रा नदी के किनारे था। जबलपुर में बेटा क्या नजर आ रहा है? बल। क्या नजर आ रहा है? बल। ठीक है, और जो इंसान ना मरे, अमर होता है ना, तो जो ना मरे उसके अंदर क्या होता है? बल होता है। बल किसके अंदर होगा? जो ना मरे। ना मरे नर्मदा। ठीक है, जो ना मरे उसके अंदर क्या होता है? बल होता है। ठीक है, या ऐसे याद कर लो, जो जिस इंसान के पास बल होता है ना, ठीक है, तो वो किसी चीज को क्या कर देता है बेटा? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो ना मरे। ठीक है,
या इसे याद कर लेना, बल वाला इंसान है ना, वो चीज को क्या कर देता है, नरम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, सामने वाली चीज को क्या कर देता है। अब किसी में बल होगा हाथ से है ना, उस चीज को क्या कर देगा, वो नरम कर देगा। तो नर्मदा नदी है ना, इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, जबलपुर बसा है। ठीक है, याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, यमुना हो गया, आगरा हो गया। ठीक है, आगरा, यमुना और दिल्ली, दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे था, यमुना। और गंगा नदी के किनारे कौन सा हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, पटना। सबसे बड़ा कौन सा था, कानपुर था। एक सवर्ण रेखा नदी हो गया, जमशेदपुर। एक मूसी नदी हो गया, हैदराबाद हो गया। गोमती नदी हो गया, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ रहेगा। ठीक है, और एक हमने आपका पढ़ा था बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है, मूसी नदी के किनारे क्या था, हैदराबाद। हैदराबाद पढ़ लिया ना, किस नदी के किनारे था, मूसी नदी के किनारे था। एक जबलपुर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे क्या है, जबलपुर। नासिक किस नदी के किनारे है, गोदावरी का नदी के किनारे। राउरकेला, राउरकेला किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, सिप्रा नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, याद हुए कि नहीं हुए, साथ साथ याद हो गए ना। ठीक है, वैसे तो बेटा बहुत से शहर होते हैं, लेकिन ना ये वो शहर है जो एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस अलग अलग एग्जामों में इनसे क्वेश्चन है पूछता है। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख नदियों किनारे बसे शहर। ये तो भारत के थे, टॉपिक सेम ही है। अब विश्व के कुछ शहर पढ़ेंगे जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम तो यही है, आगे कर लेना विश्व बस। ठीक है, जैसे हो गया बेटा लंदन, कौन सा शहर है, ये टेम्स नदी के किनारे। लिख लो, लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, लंदन। पेरिस तो आ गया है बेटा, सीन नदी के किनारे। कुछ शहर लिख लो फिर याद कराते हैं। एक खार्तून है बेटा, खार्तून सूडान की राजधानी है। खार्तून किसकी कैपिटल है, सूडान की। ठीक है, यह है नील नदी के किनारे रहेगा। नील नदी कहाँ से निकलती थी, विक्टोरिया से। खार्तून लिख लो। एक काहिरा, मिस्र की कैपिटल है काहिरा, ये भी नील नदी के किनारे रहेगा। एक है टोक्यो, जापान की कैपिटल कौन सी है, टोक्यो। ये अराकाव, अराकाव नदी के किनारे रहेगा। लिख लो अराक। कराची है, ये सिंधी नदी के किनारे। कराची पाकिस्तान है ना, ये किस नदी के किनारे है, सिंधी नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, पहले ये लिखो फिर याद कराते हैं। लिख लो, लिख लो। खार्तून किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। काहिरा मिस्र की कैपिटल है, किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। टोक्यो किस नदी के किनारे रहेगा, अराकाव नदी के किनारे। कराची किस नदी के किनारे है, सिंधी नदी के किनारे। कराची किस नदी के किनारे है, सिंधी नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, अब याद कराते हैं। लिख लिया क्या, लंदन है ना, किस नदी के किनारे रहेगा, टेम्स नदी के किनारे रहेगा। लंदन किस नदी के किनारे रहेगा बेटा, टेम्स नदी के किनारे क्या रहेगा, लंदन रहेगा। ठीक है, बड़ा सुंदर शहर है बेटा लंदन। किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे रहेगा। तो लंदन लोग जाते हैं ना, वो बेटा वहाँ के सारे लोग हैं ना, लंदन कहते हैं दिन से ज़्यादा रात में क्या दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। तो लोग हैं ना वहाँ जाकर टाइम नहीं देखते कि क्या दिन है और क्या
रात है। लंदन लोग जाते हैं ना, ये दिन से ज़्यादा कब सुंदर होता है? रात में। तो लंदन में जाकर लोग क्या नहीं देखते बेटा? टाइम नहीं देखते। तो लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स। खार्तून नदी के, ये खार्तून शहर है सूडान की कैपिटल, किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। कौन सी शहर रहेगा बेटा? सूडान की कैपिटल कौन सी रहेगी? खार्तून। किस नदी के किनारे रहेगा? नील नदी के किनारे रहेगा। ठीक है। काहिरा किस नदी के किनारे रहेगा? नील नदी के किनारे रहेगा। खार्तून को याद करना है, ये किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे रहेगा। ठीक है। अब बेटा जो नील व्यक्ति होता है ना, कहते हैं ना, वो तो नील है। ठीक है। नील जीरो को बोल दिया जाता है ना पढ़ाई में, बिल्कुल क्या है वो? नील है। ठीक है। जो नील व्यक्ति होता है ना, उससे घर वाले भी क्या खाने लग जाते हैं? खार खाने लग जाते हैं। जब तक आप है ना यहाँ पर गुरुकुल आ रहे हो ना, आपसे घर वालों को उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा क्या लगेगा? जॉब लगेगा। और जिस दिन घर वालों की उम्मीदें टूट गई ना बेटा, उस दिन देख लेना घर में ही आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ये सच्चाई है। आपका ना, आप बड़े हो और आपका छोटा भाई जॉब लग गया ना, आप महसूस करना छोटे की घर में क्या है? इज्जत ज़्यादा है और बड़े की इज्जत नहीं है। ये सच्चाई है। ठीक है। और घर वाले राय लेते हैं ना, वो पहले अमूमन बड़े से लेते थे, अब राय किस से लेंगे? वो छोटे से लेंगे। एक जॉब लगना ही ना, ये सारी चीज़ें क्या करता है बेटा? डिसाइड करता है। घर में आप कितने बड़े हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन ना आपका छोटा भाई जॉब लग गया ना, तो बड़े की क्या कम हो जाएगी? इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है। ये आपको ना आज मनपसंद की चीज़ें मिलती है ना, तो घर वालों को उम्मीदें हैं आपसे, और उस उम्मीदों को बेटा कभी तोड़ना मत। और उम्मीदें टूटती हैं ना, बहुत दुख होता है। ठीक है। हम वैसे तो कह देते हैं मेरी पर्सनल लाइफ है सर जी, पर्सनल लाइफ आपकी नहीं है। आपसे आपके घर वालों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, आपके मम्मी पापा की सांसें जुड़ी हुई है आपसे। आप जब जॉब लग जाते हो ना, कहते हैं मम्मी पापा की उम्र बढ़ जाती है, इतने वो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या लग गई? जॉब लग गई। ठीक है। देखो, कोई नील इंसान होता है ना, घर वाले भी उससे क्या खाने लगेंगे? खार खाने लगेंगे। ठीक है। तो उसको कहेंगे तू काहे के लिए है ना यहाँ पर पैदा हुआ है? नील आदमी को कहते हैं तू पैदा ही क्यों हुआ? तू काहे के लिए क्या हुआ है पैदा? तो काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। खार्तून किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। टोक्यो किस नदी के किनारे है? अराकाव। ये अराकाव नदी है टोक्यो जापान में। लिख लो, टोक्यो किस नदी के किनारे है? अराकाव नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? टोक्यो शहर बसा है। लिख लो, अराकाव नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? टोक्यो शहर बसा है। ठीक है। मतलब जो ज़्यादा काव काव करता है ना, ठीक है, ज़्यादा बोलता है, कहते हैं ना ज़्यादा काव काव कर रहा है। ठीक है। जो ज़्यादा बोलता है ना, काव काव करता है, लोग उसको क्या कर देते हैं? टोक दे, अरे भाई चुप हो जा, तू बहुत सुन लिया तेरा। ठीक है। कई इंसान ऐसे होते हैं माइक छोड़ते ही नहीं है। ठीक है। मतलब बोलते रहेंगे, ये मतलब नहीं है सामने वाला उसको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको बोलने से मतलब होता है। ठीक है। तो मतलब याद कैसे करोगे? जो काव काव करता है लोग उसको क्या करने लगते हैं? टोकने लगते हैं। कराची किस नदी के किनारे है? कराची को पढ़ लेना कैंची। और कैंची है ना, जो टेलर होता है वो कैसी चलाएगा? सीधी चलाएगा। कराची को क्या पढ़ेंगे बेटा? कैंची। टेलर कैंची कैसे चलाएगा? सीधी चलाएगा। तो कराची किस नदी के किनारे रहेगा? सिंधी ने। एक है बेटा रोम, टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी, लिख लो, रोम किस नदी के किनारे रहेगा? टाइबर नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, रोम। आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन। रोम किस नदी के किनारे रहेगा? टाइबर नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, रोम किस नदी के किनारे रहेगा? टाइबर नदी के किनारे क्या रहेगा? रोम रहेगा। ठीक है। रोम किस नदी के किनारे रहेगा? टाइबर नदी के किनारे। कराची किस नदी के किनारे था? सिंधी नदी के किनारे क्या था बेटा आपका? कराची था। रोम किस नदी के किनारे हो जाएगा? टाइबर नदी के किनारे क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। पेरिस पढ़ा था ना, सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे रहेगा। ठीक है। रोम, देखो अब बेटा टाइबर को पढ़ेंगे टाइगर, और हमें टाइगर मिल जाए ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाइगर मिलते ही क्या खड़े हो जाते हैं बेटा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है।
टाइगर है ना, ये जू वगैरह में ही अच्छा लगता है, ठीक है, चिड़ियाघर में ही क्या लगता है, टाइगर अच्छा लगता है। सामने आएगा ना तो क्या खड़े हो जाएंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं बचपन में ना एक शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, और फरीद ने एक ही प्रहार में क्या मार दिया था, शेर मार दिया था, और उसका नाम क्या पड़ गया, शेर खान। क्या पड़ गया था, शेर खान पड़ गया था। हम कोई फरीद नहीं है कि हम टाइगर को मार देंगे, ठीक है। तो टाइगर है ना कि ये जो याद कैसे करोगे, टाइगर को देखते ही क्या खड़े हो जाएंगे, हमारे रोंगटे। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे रहेगा। पेरिस किस नदी के किनारे है, ठीक है। पेरिस को टेरिस भी पढ़ सकते हो, और उन टेरिस का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई पर जाकर ना हमें सारा का सारा सीन दिखाई दे देता है। जैसे है ना, हिसार में एक टावर है बेटा, उससे पूरा हिसार दिखाई देता है। कभी गए हो क्या उस टावर पे, ठीक है। तो वो टावर है ना, उससे पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा, हिसार, ठीक है। या मान ले अच्छे सीन की कोई रीस नहीं कर सकता, अच्छे सीन की कोई क्या नहीं कर सकता, रीस। तो पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा, सीन नदी के किनारे रहेगा। पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा, सीन नदी के किनारे क्या रहेगा आपका, पेरिस रहेगा, ठीक है। और रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। 2-3 प्रमुख शहर और लिख लो बेटा। एक बार पूछा गया था आपका, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। बर्लिन कौन सा शहर है बेटा, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। सिप्रा नहीं है, ये स्प्री नदी है, ठीक है। एक बार आया था बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद रहेगा, लिख लो। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे रहेगा। बर्लिन लिख लो, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे, बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, ठीक है। एक लिख लो एक बार, लिख लिए क्या। बर्लिन किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी। बगदाद किस नदी के किनारे है, टाइग्रिस नदी। सिडनी किस नदी के किनारे है, डार्लिंग नदी के किनारे। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जैसे कोई इंसान बर्लिन, ठीक है, बर्न कर रहा है, बर्न का मतलब होता है जलना, ठीक है। कोई जैसे कहीं पर कोई आग लग गई ना, तो पुलिस आएगी और उस आग पर क्या करेगी, स्प्रे, पानी की क्या करेगी बेटा, स्प्रे करेगी। कोई इंसान जल रहा है ना, तो उस पर हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो बर्लिन किस नदी के किनारे हो गया, बता दो, स्प्री नदी के किनारे। और बगदाद किस नदी के किनारे है, टाइग्रिस। यहाँ पर टाइबर है वो अलग है। देखो टाइगर को देखते ही हमारे क्या खड़े हो गए थे, रोंगटे। तो रोम किस नदी के किनारे है, बताओ। और ये टाइबर है और ये क्या है, टाइग्रिस। अब बेटा जैसे आपने ग्रीस सुना है क्या, जैसे कोई हम ट्रैक्टर वगैरह की सर्विस करते हैं तो क्या करते हैं, ग्रीस करते हैं। और ग्रीस से कपड़ों पर क्या हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं। ग्रीस से कपड़ों पर क्या हो जाएंगे, दाग हो जाएंगे। एक एड आती है ना, दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं, आती है ना एड, ठीक है। कुछ अच्छे नहीं होते, दाग लगा मत लेना, ठीक है। सिर्फ एक्सल वालों को वो बेचनी होती है, इसीलिए वो बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छा नहीं होता। बगदाद में क्या नजर आ रहा है, दाग, ठीक है। और मतलब दाग, ठीक है। याद कैसे करोगे, ग्रीस से क्या हो जाएंगे, दाग हो जाएंगे। सिडनी किस नदी के किनारे है, डार्लिंग नदी के किनारे क्या रहेगा, सिडनी रहेगा, ठीक है। किसी की मैडम बोल रही है कि मेरे को कहाँ घुमा कर लाओ, सिडनी घुमा कर लाओ। अब पैसे तो फतेहाबाद आने की नहीं है, सिडनी कहाँ से घुमाए, ठीक है। तो सिडनी किस नदी के किनारे है, एक लिख लो, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे रहेगा आपका न्यूयॉर्क। एक लिख लो, वाशिंगटन, सुना है क्या, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का, पोटोमेक नदी के किनारे। वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे। चटगांव
चटगांव बांग्लादेश में है, चटगांव, ये केयानी नदी के किनारे, केयानी नदी के किनारे हो जाएगा। एक मास्को है, लिख लो मास्को, मोस्कावा नदी के किनारे। एक बार लिख लो, मास्को मोस्कावा नदी के किनारे रहेगा। एक बार लिख लो, फिर याद कराते हैं इनको। एक ब्यूनस आयरस है, व्यू लिख लो। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे। चटगांव केयानी नदी के किनारे क्या रहेगा आपका? चटगांव। मास्को मोस्कावा, मास्को किस नदी के किनारे है? मोस्कावा नदी के किनारे। और ब्यूनस आयरस है लाप लाटा नदी के किनारे, लाप लाटा नदी के किनारे। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। चटगांव केयानी नदी, कौन सी नदी है बेटा? केयानी नदी के किनारे क्या रहेगा आपका? चटगांव। चटगांव बांग्लादेश में है। मास्को मोस्कावा नदी के किनारे। और ब्यूनस आयरस लाप लाटा नदी के किनारे। ब्यूनस आयरस किस नदी के किनारे रहेगा? लाप लाटा नदी के किनारे। ठीक है, अब याद कराते हैं आपको। ठीक है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। ठीक है बेटा, ऐसे हडसन में सन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? सन, सन माने बच्चा होता है ना, सूरज को भी बोल देते हैं सन है ना। जो छोटा बच्चा होता है ना, हर दिन कहता है कि मेरे लिए क्या लाओ? न्यू खिलौने लाओ। सन किसकी डिमांड करता है बेटा? न्यू खिलौनों की डिमांड करता है। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे रहेगा? हडसन। याद हो जाएगा क्या? सन किसकी डिमांड करता है? नए खिलौने की डिमांड करता है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है बेटा? पोटोमेक नदी के किनारे रहेगा। वॉशिंगटन कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है बेटा? अमेरिका में रहेगा। कहाँ पर रहेगा वॉशिंगटन डीसी? अमेरिका में रहेगा। और अमेरिका वाले है ना, हर दिन क्या बनाते हैं? मेक माने बनाना, हर दिन कुछ नया आविष्कार करते हैं। पोर्ट माने गड़ा होता है ना, ठीक है। पोटोमेक, मेक माने बनाना, ठीक है। तो वाशिंगटन ठीक है, याद ऐसे कर लेना। पोर्ट माने गड़ा है, और बारिश आई और घड़ा क्या हो गया? वोश हो गया। पोर्ट मीन क्या होता है बेटा? किसी ने बड़ा सुंदर घड़ा बनाया और क्या आ गई बेटा? बारिश आ गई, तो वो घड़ा क्या हो गया? खराब हो गया। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी। चटगांव किस नदी के किनारे है? केयानी नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, केयानी नदी के किनारे क्या रहेगा? चटगांव रहेगा। ठीक है, चटगांव। ठीक है, लोग है ना केयानी को ढाणी पढ़ेंगे, और ढाणी ज़्यादा कहाँ पर होती है बेटा? गांव में होती है। कहाँ पर होती है? देखो ये तो याद ही हो जाएगा। मास्को मोस्कावा नदी के किनारे। मास्को किस नदी के किनारे है? और लाप लाटा नदी के किनारे क्या रहेगा? ब्यूनस आयरस किस नदी के किनारे रहेगा? लाप लाटा नदी के किनारे रहेगा। कौन सा शहर रहेगा बेटा? ब्यूनस आयरस किस नदी के किनारे है? लाप लाटा। उज्जैन किस नदी के किनारे था? सिप्रा नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे था? लंदन किस नदी के किनारे था? टेम्स नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे था? टाइबर नदी के किनारे। बगदाद किस नदी के किनारे था? टाइग्रिस नदी के किनारे क्या था आपका? बगदाद था। ब्यूनस आयरस किस नदी के किनारे था? लाप लाटा नदी के किनारे था। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे रहेगा? हडसन नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, और आपका बर्लिन किस नदी के किनारे था? बरन होगा तो सप्रे करेंगे, सप्री नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। याद हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? आज वाला टॉपिक समझ आ गया? तो जितने भी 6 दिनों में आपने ये टॉपिक पढ़े हैं ना स्टैटिक जीके के, कल संडे वाले दिन सभी की क्या करो? रिवीजन करो। फिर आप चीज़ों को लंबे टाइम तक है याद कर पाओगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि क्लास में तो सब आता है, लेकिन बाद में आप इसे भूलते चले जाओगे। आज वाला समझ आ गया क्या?
थैंक यू बेटा। सिडनी किस नदी